नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अखबारों के कई सबूत दिखाकर नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी एक बार फिर सुर्खियों में छा गए हैं। जीतन राम मांझी ने बोला कि दलित और पिछड़े एक काम ना करें, हम राक्षस खानदान के हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट के एक वकील ने ही जीतन राम मांझी को बड़ी चुनौती दे डाली है। पूरा मामला क्या है आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं आपको दे दें, अब आरजेडी की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आरजेडी में इस पार्टी ने अपना विलय कर लिया है। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी कानून पर अब नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन जगहों पर शराब रखने और पीने की अनुमति दे दी है। नीतीश सरकार ने कौन सी जगहों पर शराब रखने की अनुमति दी है और कौन सी जगहों पर पीने की अनुमति दी है, उन सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, आज बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में बिहार के शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसमें शराब निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट किया गया है। अब अगर किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतल बंदी, बिक्री या आयात निर्यात होता है, तो वैसे पूरे परिसर को सील बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा छावनी क्षेत्र एवं मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारित करने की अनुमति होगी, मगर कैंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी। प्रावधान के तहत अनाज एथनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संचालित होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा में घोषित चेक पोस्ट से ही आने जाने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों को हर हाल में 24 घंटे के भीतर राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना होगा और निर्धारित रास्ते पर जैसे ही शराब लदी गाड़ी राज्य की सीमा में प्रवेश करेगी, इसमें डिजिटल लॉक लग जाएगा। बता दें कि बिहार में अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। महिलाओं के अनुरोध पर ही नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी करने का फैसला लिया था, लेकिन अब शराबबंदी से बिहार सरकार को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन नीतीश सरकार ने मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति देते हुए छावनी क्षेत्र एवं मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारित करने की अनुमति दे दी है। तो वहीं आपको बता दें, नल जल योजना में इसके टेंडर मामले में तेजस्वी यादव ने अखबार के कई सबूत दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और सुशील मोदी को पूरी तरह से घेर लिया है। जहां सरकारी योजना के तहत अपने परिजनों को ठेका देने के आरोप में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पूरी तरीके से घिर चुके हैं। इस मामले में उप मुख्यमंत्री की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम को और उनके सहित मौजूदा सरकार नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता राम प्रवेश यादव ने उप मुख्यमंत्री के संबंध में अटपटा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तारकिशोर प्रसाद सुशील मोदी का खड़ाऊ है, उन्हें कुछ भी नहीं आता है। उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के नाम पर थू थू हो रहा है। यह तो लूटने की आजादी है, ये हमने नहीं। गोपाल मंडल ने कहा कि 25 लाख अटैची में लेकर जाकर दिए गए हैं। भागलपुर में जहां तारकिशोर प्रसाद का ससुराल है, उन्होंने कहा कि हमने 13 अगस्त 2020 को जिस टेंडर का खुलासा किया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री की पुत्र वधू पूजा कुमारी का नाम अंकित है, उसकी स्टैंडर्ड बिल संख्या 479/1920 है और वो कटिहार प्रखंड प्रभार पंचायत में पड़ता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी इसी मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। जहां तेजस्वी यादव ने अखबार
अखबारों की खबरों का हवाला देते हुए तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को 53 करोड़ रुपए का ठेका दिए जाने का आरोप लगाया। अब यह मामला सियासी रंग ले लिया है। इस मामले को लेकर राजद व कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी की ओर से नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को डरपोक और कमजोर मुख्यमंत्री कह दिया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किसी तरह की कार्रवाई कर सकें। नीतीश कुमार पूरे तरीके से थक गए हैं और अब वे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता करने को नीतीश कुमार तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने इस मामले पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और तारकिशोर प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर हर वक्त बोलने वाले सुशील मोदी की जुबान आज क्यों बंद है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साले, बहू और रिश्तेदारों पर योजना में ठेका देने का उन्होंने आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सिर्फ तारकिशोर प्रसाद ही नहीं, कई जेडीयू नेताओं और उनके संबंधियों को नल जल योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार करना ही इनका बिजनेस है। अगर विपक्ष की पार्टी होती तो अब तक ईडी और सीबीआई वहां पहुंच गई होती। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की ड्रीम योजना में कैसा भ्रष्टाचार हुआ है सब जानते हैं, अखबारों में सारा खुलासा हो गया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेता राम प्रकाश महतो ने इसकी जानकारी अगस्त 2020 में ही दे दी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर भी कहा गया था कि इस योजना के जरिए धन की सप्लाई भारतीय जनता पार्टी अकाउंट में हो रही है। अब तेजस्वी यादव के इस आरोप के बाद नीतीश सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि इन आरोपों पर अब तक न ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर राम के अस्तित्व को सवाल उठाते हुए जीतन राम मांझी ने बोला कि दलित पिछड़े मंदिर न जाएं, हम राक्षस खानदान से हैं और स्वर्ण विदेशी हैं। जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने के बाद एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर राजनीतिक उथल पुथल मचनी शुरू हो गई है। एक इंटरव्यू में जीतन राम मांझी ने बोला कि दलित और पिछड़े लोग मंदिर न जाएं, मंदिरों को ठुकराएं, मंदिर दूसरों को बनवाया हुआ है। इसी के साथ मांझी ने कहा कि हम राक्षस के खानदान के हैं और जो स्वर्ण विदेशी हैं। मांझी ने भाजपा विधायक हरिभूषण के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हम राक्षस के खानदान के हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उस समय जो सच्चा काम करने वाला था उसे राक्षस कहते थे। मांझी का कहना है कि उनके नाम में जीतन राम मांझी की जगह जीतन राक्षस मांझी लिखवा दो। लेकिन मांझी के इस बयान पर और प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने पर एनडीए के अंदर ही दो फाड़ दिख रहा है। अब पटना हाई कोर्ट के वकील ने भी जीतन राम मांझी को चुनौती दे दी है। जी हां, पटना हाई कोर्ट के वकील संजीव मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को चुनौती दी है। उन्होंने जीतन राम मांझी द्वारा भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि मांझी में हिम्मत है तो वह ऐसा बयान अल्लाह के बारे में दे। वकील मिश्रा का कहना है कि मांझी का बयान समझ से परे है। जीतन राम मांझी श्री राम को जीवित और महापुरुष व्यक्ति नहीं मानने पर संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित है। श्री राम पर ऐसी ओछी टिप्पणी करने और अपने बुद्धि भ्रष्ट होने जाने का स्वतः प्रमाण मांझी दे दिए हैं। हालांकि जीतन राम मांझी के इस बयान पर भाजपा के कई मंत्रियों और नेताओं ने भी सवाल खड़े किए थे। भाजपा नेताओं ने कहा था कि प्रभु श्री राम हम सबों के आराध्य एवं प्रेरणा स्रोत हैं, राम के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान देकर बिहार के सियासत में तूफान सा ला दिया है। अब लगातार जीतन राम मांझी की किरकिरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि जहां एक तरफ खुद एक हिंदू होकर जीतन राम मांझी ने हिंदुओं के आस्था पर चोट मारी है, इससे कहीं न कहीं एनडीए सरकार में फूट पड़ती हुई दिख रही है। तो वहीं आपको बता दें, बिहार में लालू यादव की पार्टी राजद की ताकत में और इजाफा हो गया है। तेजस्वी की उपस्थिति में पूर्व सैनिक फ्रंट एसोसिएशन का राजद में विलय हो गया है। इसी के साथ ही पूर्व सैनिक दिनेश कुमार सुमन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने आरजेडी की सदस्यता भी ग्रहण की। बता दें कि इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद वहां मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया और साथ ही कहा कि यह नारा
आज दिखावा बन गया है। जवान और किसान दोनों के साथ भेदभाव की नीतियां चल रही हैं। अफसोस है कि किसानों को केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जो परेशानी हो रही है उसकी चर्चा भी नहीं होती है। तेसी का कहना था कि सबसे ज्यादा देश के किसान की टारगेट पर हैं। तीनों कृषि कानून लाकर किसानों के साथ अन्याय किया गया है। जवानों के आर्मी कैंप के लिए देश भर में जितनी जमीनें हैं उसको भी बेचने की तैयारी चल रही है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से आह्वान किया कि वो देश और राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष में आरजेडी के साथ जुड़े। हालांकि इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार और मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए पूर्व सैनिकों को इस अभियान को आगे बढ़ाने और जोड़ने का आह्वान किया।